अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी खिदमत में हाजिर हकीम मोहम्मद आमिर अल मरूफ बाबा जी सन्यासी सरकार। आज हम बात करेंगे मैदे की खराबी पर। मैदा ख़राब क्यों होता है, मैदा ज़्यादा खराबी की तरफ जाता है और कौन सी ऐसी वजह है कि मैदा ठीक नहीं होता। मैदे को ठीक करने का मुकम्मल इलाज, परहेज़, ग़िज़ा आपको बताया जाएगा। और एक बात सुन लीजिए कि इस मर्ज़ को नज़ुली कहा जाता है। ये ज़्यादातर लेडीज़ को और या 20 साल के बाद मर्दों को बनती है या 50 साल के बाद बुज़ुर्गों को ज़्यादा बनना शुरू होती है। असल में बात यह है कि मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि मैदे का टोटल वज़न जो है किलोग्राम बनता है। 1700 किलोग्राम टोटल मैदे का पानी समेत वज़न है। इसके 4 पानी होते हैं। मैदा चलता है 4 पानी पर। मैदे की आंतें जो हैं ये बहुत सारी हैं, लेकिन मेन आंत के साथ 4 और नाड़ें होती हैं जिन्हें हवा दान कहा जाता है। इंसान के पेट के 4 हिस्से होते हैं, एक में मल और मूत्र, हवा, गजा और ख़ास करके मिलन। ये ख़ास करके मिलन जो है ये इंसान के पांचर तन को ताकत देकर इंसान को सेहतमंद रखने की कोशिश करता है। इंसान का जब पांचर तंत्र खराब हो जाता है तो दिमाग का बहुत बड़ा किरदार होता है। इंसान के पेट से ही अंतर और जितनी भी पांचर तंत्र है दिमाग उनसे सिग्नल लेता है। समझो कि अगर आपका मैदा ख़राब है, आपकी आंतें ख़राब है, तो आपका दिमाग ख़राब होना भी तय हो सकता है। अगर चिड़चिड़ापन है या वसवसे है या ख़ास करके डर खौफ है, होता क्या है कि पांचर तंत्र से दिमाग को सिग्नल नहीं मिलते। दिमाग जो है वो ऑफ कंट्रोल हो जाता है और दिमाग को सोचने समझने की शक्ति जो है वो अपनी खो बैठता है। कुछ लोगों को नसियान की मर्ज़ होती है, मतलब कि इंसान याद ही कुछ नहीं रख सकता, बहुत ज़्यादा उसे प्रॉब्लम होती है, याददाश्त की कमी हो जाती है। कुछ लोगों को बाद में जिगर जो है तशकीन में चला जाता है साथ ही, और कुछ लोगों को रतूबतों की ज़्यादती की वजह से कानों में शोर सुनाई देना शुरू हो जाता है, जिस्म में झटके लगना शुरू हो जाते हैं, हाथ पाँव वाइब्रेट करने अगर हसाबी मिजाज में वो चला जाए तो। और ख़ास करके कुछ लोगों का दिल जो है बहुत ठंडा हो जाता है रतूबतों की ज़्यादती की वजह से। जब दिल के पट्टे कमज़ोर होंगे तो उस बंदे को बहुत ज़्यादा वहम खौफ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खौफ में रहेगा, वो बहुत ज़्यादा डरेगा वो। और जैसे ही इंसान का मैदा तबखीर वालीम 4 में जाता है तो बाद में मेन आंत में ज़ख़म, मैदे की सोजश और मैदे का पानी खुश्क होना तय होता है, और होता भी है। मैं काफ़ी सारे मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक कर चुका हूँ जिन्हें यह इल्म ही नहीं होता कि हमारे कौन सी आंत में ज़ख़म है। कुछ लोगों को निशानियाँ ये ज़ाहिर होती हैं बाद में कि पखाना चिड़चिड़ कर आएगा, थोड़ा आएगा और पखाने में जलन महसूस होगी। और अगर लेडीज़ है उसे डेट आएगी तो रतूबत की ज़्यादती की वजह से चिकनाई जो उसकी ख़त्म हो चुकी है वो लग कर आएगी, सड़ कर आएगी, बहुत कम आएगी और खुश्क टैप आएगी। अगर मर्द है तो उसका मुंह का ज़ायका तल्ख हो जाएगा, अगर औरत है तो बेसवादा सा उसका मुंह हो जाएगा। अगर औरत है तो उसके नाफ का होल जो है कम या ज़्यादा होगा, चेस्ट का साइज़ 19-20 का फ़र्क पड़ जाएगा एक में। अगर मर्द है तो उसके मोर और पट्टी और गर्दन के तनाव खिंचाव में रहेगा, जोड़ जोड़ में दर्द होगी, बेचैनी बहुत रहेगी। कुछ लोगों की अगर हसाबी मिजाज से हटकर उजलाती गुदी में इंसान चला जाए तो बाद में इसकी नींद की बेचारी शुरू हो जाएगी। अगर इंसान हसाबी हो जाए तो उसे नींद उड़ जाएगी। अगर उजलात में इंसान चला जाए तो वो बहुत ज़्यादा यानी कि फील ये बात करेगा कि यानी कि मैं तन्हा हूँ, मेरा नुकसान होने वाला है। कुछ लोग बाद में बाबों के पास जाते हैं, मार भी खाते हैं, पैसे भी देते हैं, तवीज़ धागा करवाते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। क्यों? कि ये जिस्मानी मर्ज़ है, रूहानी नहीं है। अब रूहान की तरफ अगर इंसान रुझान करे तो रूहानी टेस्ट करने का, तशखीस करने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप जिस्मानी तशखीस करवाना चाहते हैं तो 300 रुपया हमारी फ़ीस है। व्हाट्सअप के ज़रिए आप ज़बान की, नाखूनों की, उल्टे हाथों की, आँख की, होंठ की तस्वीर भेजकर आप तशखीस करवा सकते हैं ऑनलाइन घर बैठ के भी। 100% खालस और ओरिजिनल होगी। अगर रूहानी आपको मसला है तो एक शीशे का गिलास लीजिए, उस पानी पर, पानी मस्जिद का हो या घर का आधा और आधा मस्जिद का हो, या बाहर का आधा हो तो घर का आधा हो, उस पानी पर आप 110 बार दरूद शरीफ पढ़ेंगे, 110 बार अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे और 110 बार अलग अलग चारे कुल पढ़ेंगे। उस पानी को वो मरीज़ ना पढ़े, कोई पढ़कर उसे दे। जैसे यानी कि वो देखेगा कि यानी कि पानी का जायका बहुत ज़्यादा तुरश है, मतलब खट्टा कड़वा है, पिया नहीं जा रहा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मीठा हो गया, तो उसे ये रूहानी मसला है। अगर उसे नॉर्मल पानी ये सारा कुछ पीते वक्त कोई दुश्वारी नहीं होती तो फिर उसे जिस्मानी मसला है। अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इलाज इसका बहुत ही आसान है। अगर आप घर बैठ के भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए, कोई हकीम सन्यासी होना चाहिए जो आपका मिजाज, आपके मसाम, रतूबत, आपका क्या अंदर कमी है वो आपको नब्ज़ देख के
बता दें या आप तशखीस भी करवा सकते हैं। अक्सर वक़ात ये होता है कि इंसान का मिजाज बिल्कुल ठीक होता है, रतूबत की ज़्यादती की वजह से कुछ लोग बलगमी मिजाज में या ख़ास करके रतूबतों की कमी ज़्यादा की वजह से इंसान ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो आज सुबह सुबह का वक्त है, गालबन टाइम जो है अभी तकरीबन 5:57-58 हुए हैं। तो दुआ खैर हुई है दरबार पे, तो सोचा बहुत ज़्यादा कालें रात की आ रही थी कि बाबा जी मैदे की नज़ूली मैदे का नुस्खा चाहिए। तो इसमें 40 चीज़ें हैं नज़ूली के लिए जो आप घर बैठ के भी बना सकते हैं। अगर आप ये नुस्खा 179 नंबर जाकर कहें पंसार को तो वो भी बना देगा अगर समझदार हुआ तो। इसमें भारी भारी चीज़ें या मोटी मोटी सुन लीजिए कि इसमें जो है फिलफिल दराज है और फिलफिल स्याह है, इसमें अकरकरा है, इसमें सांबर है, इसमें बहुत सारी कीमती जड़ी बूटियाँ हैं जो मैं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तशखीस करते हुए। तो आप इस नुस्खे को अगर नीम गर्म पानी के साथ खाते हैं तो इंशाल्लाह रतूबत भी पैदा होगी और फालतू रतूबत अगर हुई तो ये मेंटेन रखेगा। कानों में शोर, दिमागी झटके, यहाँ आकर जलन, पेट में गैस के गोले, पेट में गुड़गुड़, भूख का ना लगना, डेट का बंद हो जाना, ट्यूबों में चर्बी का फंस जाना या ख़ास करके पट्ठों का तनाव, खचाओ, या वो लोग जो डिप्रेशन में नींद नहीं आती, वसवसे, चिड़चिड़ापन, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, हज़ारों किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल करने के बाद भी उन्हें ये मालूम हुआ है कि हमारा मसला ज़्यादा बन चुका है। असल बात यह है कि मैं गुरूर नहीं करता, अल्लाह से डर के ये बात कह रहा हूँ कि मैं डॉक्टरों को नहीं मानता, क्योंकि डॉक्टर कुछ लोगों को, औरतों को, मर्दों को इतनी एंटीबायोटिक तेज़ दे बैठते हैं कि बाद में उसकी जो कीमती असल जिस पर वो चलता है, चकनाहट जिसे रुतूबात कहा जाता है, वो खुश्क हो जाती है। इंसान के दिमाग के पट्टे में बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है, बाद में वो डिप्रेस हो जाता है, डिप्रेशन में बाद में तरह तरह की दवाइयाँ खाता है। तो उससे बेहतर हल यही है कि आप किसी अच्छे मौलवी से अपनी पहले तशखीस करवाएं, इलाज अल्हम्दुलिल्लाह आपका 100% होगा। नेक दुआ में याद रखिएगा। मैं नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपका दिल माइंड माने तो प्लीज़ कर दीजिए, अगर नहीं मानता तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे बार बार कहने पर आप करेंगे तो है नहीं। तो मेरा कहने का मकसद नहीं है, मेरे बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि समझदार को इशारा काफ़ी होता है। तो अगर आप सच के ज़रिए मेरी वीडियो पर आ गए हैं तो हज़ार बिस्मिल्लाह करना चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो शेयर कर लें, लाइक कर लें। अगर नहीं भी करना चाहते तो मैं आले मोहम्मद के सदक़े अल्हम्दुलिल्लाह फ़ी सबिलिल्लाह बता रहा हूँ। इसी तरह मिलते हैं किसी अगली मालूमात वीडियो में, उतनी देर तक नेक दुआ में याद रखिएगा। हकीम मोहम्मद आमिर अल मरूफ बाबा जी सन्यासी सरकार, अल्लाह निगहबान।